अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। बचत है नहीं तो कमाई जब नहीं बची है, और अगर हम आकलन करें तो आज सभी की आधी कमाई हो गई है और महंगाई दोगुनी है। तो जिस समय आधी कमाई होगी और महंगाई दोगुनी होगी तो खुशहाली कैसे आएगी? क्या आज के समय पर किसानों को खाद मिल रही है? डीएपी का पर्याप्त इंतजाम है? यूरिया क्या मिल पा रही है? किसान की खेती और किसान की किसानी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कोरोना के समय पर अगर किसान ने खेत में काम न किया होता तो आपकी अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाती। पहले तो 3 कानून लाए गए, बड़े पैमाने पे किसानों को अपमान किया गया, 700 के लगभग किसानों ने की जान गई, और अब वही सरकार के लोग जो काले कानून को तरह तरह से कहते थे उसके पक्ष में, उसके खिलाफ, और आज वही लोग पक्ष में बोल रहे हैं। और आज मजबूरी में उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते ही उन्हें तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए, क्योंकि जनता के बीच में जो नाराजगी दिखी उसकी वजह से किसान उनके सामने खड़ा हो जाता चुनाव में। इस वजह से उन्हें कानून वापस लेने पड़े। आज बड़े पैमाने पे नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई काम हाथ में नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी आए थे, क्या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया? मुझे कोई बताए कि जौनपुर में नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए कौन सा बड़ा निवेश हुआ है, कौन सा इन्वेस्टमेंट आया? अगर कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताएं। जो बड़ी बड़ी नौकरियां निकली, लगातार कभी पेपर लीक हो गया, कभी स्थगित करनी पड़ी परीक्षाएं। ये सरकार का कामकाज है। इसलिए लगातार किसानों के हित में, नौजवानों के साथ के लिए कैसे महंगाई रुके, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, इनके सांसद विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, कई सांसद विधायकों को अपमानित होना पड़ा, आपके ही बगल में सांसद कूटे गए। तो ये तमाम चीजें जब जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही है और जनप्रतिनिधि जनता के सामने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आखिरकार सरकार ने किया क्या 4.5 साल में? ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये डबल इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। इसलिए इसको बदलने के लिए और कानून व्यवस्था के लिए जौनपुर से बेहतर कौन जानेगा? मुझे याद है वो समय जिस समय एक बच्चा सेल्फी लेकर के गया था, उसके पिताजी को गिरफ्तार किया और मार मार करके उसकी जान ले ली गई। आपको याद होगा, समाजवादी लोग उसके घर परिवार में गए, हमारे एमएलसी जो पूर्व में रहे वो गए, डेलीगेशन गया और परिणाम हुआ उन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई। कृष्ण के मामले में याद होगा क्या हत्या हुई, पुलिस को जेल जाना पड़ा, कस्टोडियल डेथ हो रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस मिल रहे हैं। पूरे देश में इतनी कस्टोडियल डेथ कहीं नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लगातार नोटिस दे रहा है सरकार को। तो ये कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया उन्होंने। और साथ ही साथ लखीमपुर में कौन नहीं जानता, किसानों को कुचल दिया। और जो कुचलने वाली जीप थी, जीप को चलाने वाले लोग और चलाने वाले के साथ साथ जो बैठे थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे? क्या लखीमपुर की घटना किसान भूल जाएंगे? क्या हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ, इस प्रदेश की माताएं, बहनें, बेटियां क्या भूल जाएंगी? क्या आगरा की घटना को भूला जा सकता है? कासगंज की घटना को कौन भूल सकता है? झांसी में जो नौजवान था उसकी पुलिस ने हत्या कर दी, कौन भूल सकता है? आपके जिले में तो लगातार जेल जारी है, पुलिस के ऊपर इनाम घोषित हुआ। आपके गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री जी का खुद है जिला, बताइए व्यापारी को मारते मारते नहीं मार दिया क्या?